मैं एक स्टॉल पर आया हुआ हूँ जो कि अमेठी के नवोदय स्कूल के अंदर लगी हुई है। और यहाँ पर मैं कई मल्टीपल प्रोडक्ट देख पा रहा हूँ और ये मल्टीपल जो प्रोडक्ट हैं इसमें डिटर्जेंट से लेकर के डिओड्रेंट से लेकर के सोप से लेकर के अपने ये अपने मिठाई हो गया और आंवला के ये अचार टाइप में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आइए जानते हैं इनके जो ओनर हैं और सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फाउंडर हैं, इनसे भी बात करेंगे। कुछ चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे और आप तक भी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे कैसे एक छोटा सा व्यापार आप भी शुरू कर सकते हैं ग्रामीण लेवल पर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि डायरेक्टर साहब ये इसकी पूरी जानकारी हमें देंगे। सर, क्या नाम है आपका? विनीत तिवारी विनीत तिवारी। जी। सर, ये आपका ऑफिस ये कहाँ पर है? चाणक्यपुरी अमेठी में है, वार्ड नंबर 11 में। ये जितने भी प्रोडक्ट मैं देख पा रहा हूँ आपके पास, ये प्रोडक्ट आपके ही कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं कि आप लोग आउटसोर्स करते हैं उनको? सर, जब मैंने अपनी आँख को ठीक से खोला तो मैंने ये देखा कि प्रतिदिन इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ का उत्पादन हम अपनी आसपास की चीज़ों से कर सकते हैं। तो हम अपने आसपास की चीज़ों से रॉ मटेरियल लेते हैं, आसपास के लोगों से ही मैन्युफैक्चर करवाते हैं और उसको बेचते हैं। आसपास की चीज़ों को कलेक्ट करके मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है? इसको और थोड़ा विस्तार में समझाइए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे महुए में एक फल लगता है जिसको आम भाषा में कुचली कहा जाता है, अंग्रेजी में इंडियन बटर ट्री कहा जाता है। उसके तेल से हम बायो लॉन्ड्री सोप की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। नीम हमारे यहाँ बहुत होती है, तो नीम का ऑयल हम खुद निकालते हैं, उससे बाथिंग सोप बनाते हैं। नीम की पत्तियों का कोल्ड प्रेस एसेंस निकाल कर नीम का फेस वॉश बनाते हैं। और सबसे बढ़िया चीज़, बायो वेस्ट यानी पत्तियाँ और लकड़ियाँ, इनमें एक पदार्थ पाया जाता है जिसको सेल्यूलोज बोलते हैं। सेल्यूलोज जो है उसमें डर्ट को पकड़ने की अद्भुत शक्ति होती है। तो उस बायो वेस्ट से हम सेल्यूलोज का एक्सट्रैक्शन कर कर लॉन्ड्री प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और इस एक्सट्रैक्शन की प्रक्रिया के दौरान जो वेस्टेज निकलता है जिसे लिग्निन कहा जाता है, उसको एक्टिवेटेड चारकोल में बदलकर उसका डिश वॉशिंग पाउडर बनाते हैं। सर, अमूमन हम बचपन से ब्रांडेड प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा भागे हैं। जैसे कि हमने बचपन से अगर बाथिंग सोप के बारे में बात करिए तो हमने यूज़ किया है लाइफबॉय, आपने डिटॉल यूज़ किया है। आपका प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट के से कैसे अलग है? सबसे आप वो प्रोडक्ट भी दिखा दो मुझे एक बार। जी, जो हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है, जैसे कि एक बोला हुआ था ना कोई, ये देख, ये है नीम का साबुन। इसको देखने मात्र से ही पता लग रहा है कि ये टोटल नेचुरल। नेचुरल क्यों है? जब भी बाजार से आप कोई साबुन खरीदते हैं जो 10 से 15 रुपए में आता है, उसमें जो ऑयल यूज हो रहा है उससे निश्चित किया जाता है कि वो साबुन कितना अच्छा है। इवन मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूँगा, काफ़ी अच्छे ब्रांड हैं जिनको लोग पसंद भी करते हैं। उन ब्रांड के साबुन का भी बैक साइड का इंग्रेडिएंट्स देखिए, उसमें लिखा हुआ टैलो एंड लार्ड। टैलो एंड लार्ड चीप एनिमल फैट होता है जिससे वो लोग साबुन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उससे मैन्युफैक्चर किया गया साबुन ज़्यादा स्मूथ होता है, ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन वह नुकसानदायक होता है। तो इस ग्राउंड पे हमारा जो ऑयल है, जो नीम का ऑयल है, नीम का ऑयल भी इवन में हमने परचेज नहीं किया, वो उसका एक्सट्रैक्शन भी हमने खुद ही किया है। नीम का ऑयल स्वयं एक्सट्रैक्ट कर कर ये साबुन बनाया जा रहा है। इसमें सोप की मात्रा 90% है और सोप स्टोन पाउडर जो इसको बांधने का काम करता है वो केवल 10% है। तो ये जो आपके सामने दिख रहा है ये पूरा का पूरा साबुन है। पर आप यदि बहुत झाग की उम्मीद प्राकृतिक पदार्थों से कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। जो सचमुच प्राकृतिक पदार्थ होगा उसमें झाग उत्पन्न करने वाले सल्फेट और फॉस्फेट केमिकल्स का यूज नहीं किया जाता है। इस कारण ये पदार्थ बहुत फोमिंग नहीं देते, बहुत झाग नहीं देते, काम पूरा करते हैं और शरीर के लिए अच्छे होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, इन चीज़ों को खरीद के आप अनएम्प्लॉयमेंट का सोल्यूशन दे रहे हैं, क्योंकि हम ये लोकल रॉ मटेरियल जिनसे खरीदते हैं वो भी हमसे कमाते हैं, जिन लोगों से बनवाते हैं वो भी हमसे कमाते हैं, और जिन लोगों को ये हम किफ़ायती दामों पे बेच रहे हैं उनके साथ भी हम अच्छा करते हैं। तो इसलिए यदि आप ये पदार्थ खरीदते हैं तो ये केवल आपके लिए ही अच्छा नहीं है, आपके द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन में इससे खुशहाली आती है। सर, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि अमूमन जो कई ऐसे ऐसे लोग हैं जो व्यापार करना चाहते हैं और उन्होंने अपना व्यापार छोटे लघु उद्योग से शुरू भी किया है।
जैसे कि अभी आपने बताया कि आप प्रोक्योरमेंट रॉ मटेरियल का मल्टीपल सोर्स से कर रहे हो, लोकल पब्लिक से करते हो, उसके बाद आप कुछ रिसोर्सेस आप नेचुरली एक्सट्रैक्ट करके फिर एक जगह असेंबली करके उसको फिर मैन्युफैक्चरिंग करते हो। इस दौरान क्या आपका कहने का मतलब है कि आपके साथ मल्टीपल फार्मर्स जुड़े हुए हैं? अगर हाँ, तो आप उसको मैनेज कैसे करते हो? और क्वालिटी का कैसे ध्यान देते हो कि वो जो प्रोडक्ट प्रोक्योर करके ला रहे हैं उसमें 100% क्वालिटी मेंटेन है कि नहीं है? क्योंकि ये प्रॉब्लम अमूमन आ जाती है, बढ़ जाती है। देखिए, क्वालिटी का क्वेश्चन तब आता है जब आप किसी चीज़ की प्रोसेसिंग करते हो। जैसे आपने मान लीजिए कोई बीज खरीद लिया, महुए का बीज खरीद लिया, कुसली खरीद ली, तो उसमें क्या एडल्ट्री हो सकती है? यदि वो पाउडर खरीदेंगे या फिर सीधा ऑयल परचेज करेंगे तब एडल्ट्री का चांस है, तब क्वालिटी का प्रश्न पैदा होता है। तो जो भी हम किसी से खरीद रहे हैं, जैसे महुए की कुसली हम खरीद रहे हैं तो सीधा कुसली खरीद रहे हैं, ऑयल हम खुद ही एक्सट्रैक्ट करा रहे हैं। सर मुझे बताइए इसका, इस साबुन का ये पंचगव्य, पंचगव्य ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? देखिए ये स्क्रब बार है। जैसे कुछ लोगों को साबुन से एलर्जी होती है तो ये उनके लिए है। ये जीरो फोमिंग फार्मूला है। पंचगव्य का अर्थ होता है गौमूत्र, गौमय, घी, दूध और दही। तो इन 5 चीज़ों से मिलके ये बना है और इसकी खुशबू अद्भुत है। इसमें भीमसेनी कपूर को डाला गया है जिससे इसकी खुशबू जो है बहुत ही अच्छी होती है। तो ये उन लोगों के लिए होता है जिनको साबुन नहीं यूज़ करना शरीर पे लेकिन सफाई चाहिए। तो ये उन लोगों के लिए पंचगव्य का। इसका प्राइस कितना है? ये 30 रुपए का है। इसका वेट लगभग 30 से 40 ग्राम के बीच में है। सपोज कोई रिटेलर या होलसेलर आपसे जुड़ करके काम करना चाहता है, अपनी मार्केट खुद डेवलप करना चाहता है, तो क्या ये जो 30 रुपीज़ का जो एमआरपी आप बता रहे हैं इसमें कुछ उनके लिए सुविधा रहेगी? जी बिल्कुल रहेगी। जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पे देख रहे हैं सबके एमआरपी पे 30 से 40% का डिस्काउंट जो है हम रिटेलर को देते हैं। अब सर इस प्रोडक्ट को मैं बहुत देर से देख रहा था, ये टर्मरिक पाउडर है। ये टर्मरिक पाउडर आपका और किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट का इसमें से डिफरेंस क्या है? सर, ये आपने जो प्रोडक्ट उठाया है इसकी कई यूएसपी हैं। मैं खुद इसको बताना चाह रहा था। सबसे पहले तो इसका कलर देखिए। ये एकदम ब्राइट येलो नहीं है, हल्का सा ब्लैकिश येलो है। ये बताता है कि इस हल्दी की प्रोसेसिंग कैसे की गई। सबसे पहले तो हमने उन किसानों को चिन्हित किया जो अपने खेत में यूरिया, डाई और पेस्टिसाइड्स का उपयोग या तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं या नाम मात्र का कर रहे हैं। हालांकि इस बात की श्योरिटी हम नहीं दे सकते। हमने अपने स्तर पर ये कोशिश की कि ऐसे किसानों को चिन्हित किया जाए जो इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अब प्रश्न आता है प्रोसेसिंग का। हल्दी की प्रोसेसिंग का तरीका है उसको खोद के लाइए, उबालिए, फिर ड्राई करके पिसवाइए। लेकिन ये जो हीट करने, जो उबालने की प्रक्रिया है, इससे हल्दी में पाए जाने वाले कार्क्यूमिन कंटेंट का लॉस होता है। वही कार्क्यूमिन कंटेंट हल्दी को टेस्ट और येलोविश जो पीला कलर है वो देता है। तो उबालने की प्रक्रिया को हमने स्किप किया। हमने इसको ड्राई किया, सन ड्राई किया छाया में, वेट किया इसके ड्राई होने का, उसको पाउडर करके हम आपके सामने लाए। तो इस हल्दी की यूएसपी ये है, एक तो ये उन किसानों से लिया गया है जो अपने खेतों में हानिकारक रसायनों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। दूसरा, इसकी प्रोसेसिंग इस प्रकार से की गई है कि कार्क्यूमिन कंटेंट का हनन ना होने पाए। तो आप ये जो रॉ मटेरियल प्रोक्योर किया है इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ये आपने डायरेक्टली मंडी से आपने डायरेक्टली ये तिलोई में जो किसान, तिलोई हम ये जो मृगंधम है ये 3 लोगों की पार्टनरशिप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो इसमें से एक पार्टनर जो है इंद्रमणि तिवारी जी, ये जिस इलाके से आते हैं वहाँ पर ऐसे किसानों को इन्होंने चिन्हित किया जो हल्दी को इस प्रकार से उगा रहे हैं कि उसमें हानिकारक केमिकल नहीं डाल रहे हैं। तो वहीं से हमने इसको सोर्स किया है। हमारी कोशिश है कि जो व्यक्ति जहाँ जो पैदा कर रहा है उसको वहीं से लिया जाए। मेरा एक सवाल है जो कि अमूमन मेरे दिमाग में गूंजता रहता है। ये आपके द्वारा बनाए गए ये लड्डू है, बर्फी है, तो वो लड्डू का भी दिखा देना बेटा। इसकी सेल्फ लाइफ कैसे आप मेंटेन करते हैं? सर देखिए, ये जो प्रोडक्ट आपके सामने रखा हुआ है, अगर ये 3 से 6 महीने चल जाएगा तब भी कंज्यूम हो जाता है, ठीक। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमें कंजम्पशन जो है 3 से 6 महीने, अधिक से अधिक हो गया तो 9 महीने, लेकिन हम मान के चलते हैं 3 से 6 महीने। तो इसमें हम डालते हैं एक केमिकल जिसको बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट जो होता है पूरे 1 किलो पे 1 से 1.5% बढ़ता है, जिससे किसी भी प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ लगभग 9 महीने की हो जाती है। तो वो एक गैर हानिकारक केमिकल है जो क्लास 1 प्रिजर्वेटिव्स में आता है, पैराबीन फ्री होता है, बेंजोइक साल्ट ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड है। तो वो गैर हानिकारक केमिकल है, फूड प्रिजर्वेटिव में अप्रूव्ड केमिकल है और वो बहुत कम मात्रा में हम अपने प्रोडक्ट्स में यूज कर रहे हैं। क्या आप लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं?
अभी हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में हमने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा में अपना स्टॉल लगाया था। वहाँ पर हमारी कुछ एमओयू साइन हुए हैं, एक रशिया के साथ हुआ है, एक ओमान के साथ हुआ है। तो अभी उनको हम अपने सैंपल न्यूट्रिशनल प्रोफाइल्स के साथ सेंड करेंगे। वो जब अपना अप्रूवल देंगे तो हम एक्सपोर्ट्स में भी आएंगे। सर, अभी आपने बताया कि इंटरनेशनल ट्रेड शो के बारे में, इसमें आपको एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है वो होता है सर्टिफिकेशन सर। आम जनता जो जो जिस शुरुआत में जैसे मैंने आपसे पूछा था, सर्टिफिकेशन के उनको इश्यूज आते हैं, उनके पास कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से वो सर्टिफिकेशन पा सकें और तब वो अपना एक्सपोर्ट के बारे में सोच सके। इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? सर देखिए, आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है। तो हमारे एक तो जो सेकंड पार्टनर हैं, उन्होंने कुछ पेपर्स तैयार करे हुए हैं, और दूसरा एक फीफो होता है। जैसे यूपी ट्रेड फेयर में गए थे तो वहाँ एक्सपोर्ट्स के लिए मीटिंग्स हुई थी, तो एक फीफो होता है जो फॉरेन ट्रेडिंग में मदद करता है। तो वो हमें इंक्यूबेट करेगा ये पेपर्स रेडी कराने में, एक्सपोर्ट के लिए बाहर वाले लोगों से डील करने के लिए। सर, काफ़ी जानकारी मिल गई है। अब आपसे बस सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो आपने एमओयू जो आपने आपके जो प्रोडक्ट मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं इनको एक साथ ही स्टार्ट किया था कि आपका स्टार्टअप कैसा था? आपका स्टार्टअप शुरुआत से आप थोड़ी बताने की कृपा करें। सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारे आसपास ऐसा क्या रॉ मटेरियल है जो बहुतायत में होता है। तो हमने देखा सबसे ज़्यादा तो बायो वेस्ट होता है, पत्तियाँ, लकड़ियाँ इत्यादि सबसे अधिक वो होता है। तो सबसे पहले हमने उसी से फिनिश्ड प्रोडक्ट की यात्रा को पूरा किया। तो हमारे सबसे शुरुआती जो प्रोडक्ट थे वो लॉन्ड्री प्रोडक्ट्स थे, जैसे वॉशिंग पाउडर हो गया। फिर हमने देखा कि जब हम बचपन से, मुझे जो है ऑयल सोप्स जो हैं वो काफ़ी आकर्षित करते थे, और मेरा ये हमेशा रहता था कि किसी दिन मैं भी अपने हाथ से ऑयल सोप बनाऊंगा। तो अब पता लगता है कि भाई पाम ऑयल, टैलो, लार्ड, यही सब यूज़ कर रहे हैं। कोकोनट ऑयल इज़ वेरी कॉस्टली। तो इसका लोकल सोल्यूशन क्या है? महुए का तेल। मैंने देखा जो महुए का तेल होता है वो सर्दियों में जम जाता है, तो मेरी नज़र उस पर पड़ी। तो फिर हमारा सेकंड प्रोडक्ट आया बायो लॉन्ड्री सोप। ये बायो लॉन्ड्री सोप है, इसकी खासियत ये है कि ये पानी में अपने आप पड़े पड़े गलता नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल जो डिटर्जेंट केक बाजार में आते हैं, आप यदि एक बार धो के उसको रख देंगे तो दोबारा उठा नहीं सकते हैं ऐसे, हाँ वो गल जाते हैं। तो ये गलता नहीं। दूसरा, ये ज़ीरो सरफेक्टेंट फार्मूला है। ये ज़ीरो सरफेक्टेंट यानी झाग पैदा करने के लिए कुछ भी यूज़ नहीं किया गया, फिर भी इसमें थोड़ा सा झाग आता है। वो किस चीज़ से आता है? वही सेल्यूलोज जो हम वॉशिंग पाउडर के लिए एक्सट्रैक्ट करते हैं वही इसमें डालते हैं, वही इसके झाग का स्रोत है। अभी लॉन्ड्री के लिए जितने भी लोग ऑयल सोप बनाते हैं वो उसमें फोमिंग के लिए एओएस या एसएलएस या एसएलईएस डालते हैं। इसकी किसी भी लैब में आप टेस्टिंग करा लीजिए, ये ज़ीरो सरफेक्टेंट है। इसमें ना एसएलएस है, ना एसएलईएस है, ना एओएस है। इसमें जो थोड़ी सी फोमिंग आ रही है उसका स्रोत है सेल्यूलोज, जो कि हम खुद एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इस प्रोडक्ट को बनाने के बाद मुझे काफ़ी संतुष्टि का अनुभव हुआ, और जब इसको लोगों ने अप्रिशिएट किया, ये जिस ग्राहक के पास गया, रिपीट ऑर्डर आने लगे, तब मुझे लगा कि ये यात्रा मैंने कुछ हद तक जो है शुरू कर दी है। सर, आखिरी में आप सिर्फ आप बता दीजिए कि आप अपने लाइक मैसेज दे दीजिए कैसे आपसे लोग जुड़ करके आपसे व्यवसाय कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर, बेसिक डिटेल। हमने ये जो पैम्फलेट तैयार कराया है, ये हमारे विज़न का, हमारे प्रोडक्ट्स का, हमारे काम करने के तरीके का पूरा डिस्क्रिप्शन है। सबसे पहली चीज़ मेरा इसमें, हमारे जो मोटो है वो है कि इट्स नॉट अ मार्केट प्लेस। ये केवल एक बाजार नहीं है मृगंधम। मृगंधम जो है ये ग्राम स्वराज का मूवमेंट है, आंदोलन है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सस्टेनेबिलिटी और डिग्निटी के साथ रहने के लिए अवसर प्रदान करता है। तो मृगंधम केवल एक मार्केट प्लेस नहीं है, ये एक इनक्यूबेटर है। ये उस माँ की तरह है जो अपने बच्चों को सेते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारी इसमें एक्सपर्टाइज है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे हम इम्प्रूव हो रहे हैं, और अपने साथ साथ हमारे आसपास के क्षेत्र में जो भी लोग कुछ करते हैं या करना चाहते हैं उनकी हम मदद करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हमने डीआईसी से कुछ इन्फॉर्मेशन ली है कि कितने लोगों को सीएम युवा और पीएमएफएमई के थ्रू फंडिंग की गई है। हम उनको पॉइंट करेंगे कि वो लोग कहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, और वो यदि पहले से कुछ कर रहे होंगे तो उनको अपने साथ जोड़ेंगे, यदि कुछ करने चाहते होंगे तो उनकी मदद करेंगे। तो अभी हमारी रेंज में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। हम पूरी ग्रॉसरी की रेंज सबसे पहले कवर करेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड एम है कि जैसे यहाँ का ओडीओपी कहा गया है मूंज को, तो अभी जो लोग बना रहे हैं वो केवल हैंडीक्राफ्ट, वो केवल नहीं है, हैंडीक्राफ्ट इज़ अ वेरी बिग थिंग, लेकिन हम लाएंगे जो डे टू डे यूज़ में होने वाली चीज़ें। जैसे हम मूंज के फैब्रिक पे काम करेंगे, मूंज और कॉटन का फैब्रिक लाएंगे, जिससे बैग्स, स्लीपर्स,
और शर्ट पैंट इत्यादि भी बनाई जा सके, जैसे कि बनाना फाइबर से अभी किया जा रहा है। तो हमारा विज़न काफ़ी ब्रॉड है। हम इसमें केवल अपने आप नहीं, बहुत सारे लोगों को जोड़ के इस काम को करना चाहते हैं। थैंक यू।